नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, इस समय डीएलएड के स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा असमंजस की स्थिति में हैं। काफ़ी टाइम से उनका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और इस जुलाई में उनका फोर्थ सेमेस्टर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कराने का अभी भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तो इसी को लेकर जो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के प्रशिक्षु थे, 2018 बैच के जो प्रशिक्षु थे, वो पीएनपी सचिव से मिलने गए थे इसी के संबंध में जानकारी प्राप्त करने कि हमारी परीक्षाएं कब होंगी या फिर यहाँ पर हमें प्रमोट किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, सभी जगह आना जाना बहुत ही कम हो गया है लोगों का, सारी जनता परेशान है। इसी बीच केंद्र सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई कि जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो यहाँ पर ये बात उठती है कि 31 जुलाई तक अगर सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे तो आपकी डीएलएड की परीक्षाएं कैसे संभव हों। इसी के क्रम में कुछ दिन पहले जो डीएलएड 2018 बैच के प्रशिक्षु हैं वो पीएनपी सचिव से मिलने गए थे कि हमारी परीक्षाएं होनी संभव हैं या नहीं। तो उस समय 23 जून के आसपास पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कहा था कि डीएलएड में प्रमोट करने का कोई प्रावधान नहीं है। आज तक कभी भी डीएलएड के किसी सेमेस्टर को प्रमोट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर प्रशिक्षुओं का ये तर्क था कि कोरोना महामारी भी जीवन में पहली बार ही आई है, तो इसीलिए प्रमोट करने का प्रावधान भी पहली बार किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी सेमेस्टरों में छात्रों को प्रमोट किया गया है। इसीलिए छात्रों ने ये मांग उठाई है कि उत्तर प्रदेश में भी अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी छात्रों को प्रमोट किया जाना चाहिए। इसी के संबंध में 29 जून 2020 को डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें यहाँ पर यह निर्णय लिया गया है कि विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में परीक्षाएं नहीं होंगी। इसके छात्र प्रोन्नत किए जाएंगे यानी प्रमोट किए जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 48 लाख विद्यार्थी अगली कक्षाओं में प्रमोट कर दिए जाएंगे। ये प्रमोट करने का क्या नियम है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और दोस्तों, यहाँ पर ये उम्मीद जगती है कि जब 31 जुलाई तक स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि अब प्रमोट करने का समय आ गया है। अगर कुछ लोगों ने 2018 बैच और 2019 बैच के जो पदाधिकारी हैं, अगर उन्होंने पीएनपी सचिव पर दबाव बनाया तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो आपके 2018 बैच का थर्ड सेमेस्टर है, 2019 बैच का फर्स्ट सेमेस्टर है, ये निश्चित रूप से प्रमोट कर दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी खबर क्या है, क्या निर्णय लिया गया है इस उच्च स्तरीय शिक्षा विभाग की बैठक ने। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ प्रदेश के विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज में स्नातक व परा स्नातक की परीक्षाएं नहीं होंगी। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के कुलपति प्रो एन के तनेजा की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने परीक्षाएं ना कराने की संस्तुति की है। करीब 48 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा या प्रोन्नत किया जाएगा। तो यहाँ पर लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि यहाँ पर तो विश्वविद्यालय की बात की गई है, डिग्री कॉलेजेस की बात की गई, यहाँ पर डीएलएड स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हैं कि नहीं? तो निश्चित तौर पर जो डीएलएड स्टूडेंट हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में सोमवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक में कमेटी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। हालांकि औपचारिक घोषणा 2 जुलाई को ही की जाएगी। देखिए, अभी यहाँ पर बैठक की गई है और वहाँ पर निर्णय किया गया है कि ये प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल लेटर नहीं जारी हुआ है, मतलब इसका ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है। इस पर मंत्री जी ने ये बताया है कि इसकी औपचारिक घोषणा 2 जुलाई को ही की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे केंद्र सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइन कि 31 जुलाई तक बंद रहेंगे, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। इसके बारे में भी 2 जुलाई को ही घोषणा की जाएगी कि जो आपके स्कूल कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश के वो कब तक बंद रहेंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षाएं कराना जोखिम भरा हो सकता है। मालूम हो कि मार्च में हुए लॉकडाउन के चलते कई विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू नहीं हो पाई, कुछ में शुरू हुई तो आधी परीक्षाएं हो पाई। जुलाई में परीक्षाएं कराने के लिए परीक्षा कार्यक्रम घोषित किए गए तो विरोध शुरू हो गया।
इसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी की रिपोर्ट को देखते हुए प्रोन्नति पिछली कक्षा में मिले अंक के आधार पर दी जाए या सभी विषय में मिले अंक में जिस विषय में ज़्यादा अंक मिले हैं उसे आधार मानकर रिजल्ट इसका तैयार किया जाए। तो यहाँ पर ये साफ साफ बताया गया है कि अगर आपको प्रोन्नत किया जाएगा तो किसके आधार पर प्रोन्नत किया जाएगा? प्रोन्नत किया जाएगा जो आपके लास्ट सेमेस्टर या लास्ट वर्ष में जो अंक आपको मिले हैं उसी के आधार पर, उसी के एवरेज में अगली कक्षा में आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। जितना पिछली कक्षा में नंबर आपको मिले थे उसी नंबर के आधार पर आपको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और विकल्प बताया गया है कि अगर जिस विषय में सबसे ज़्यादा अंक, जो पिछली कक्षा में आपको जिस विषय में सबसे ज़्यादा अंक मिले होंगे उसी के हिसाब से आपको इस वर्ष में अंक देकर प्रमोट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज़ आपको कुछ क्लियर होती दिख रही है, लेकिन इस पर पूरी तरह से फैसला ये बताया गया है कि 2 जुलाई को ही लिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है, आपकी जो डीएलएड की जो परीक्षाएँ हैं वो होनी संभव नहीं दिख रही, क्योंकि इस समय ऐसा दौर चल रहा है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीएलएड के छात्र हैं वो भी प्रोन्नत किए जाएंगे। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं और अपना नाम अपने ज़िले के साथ नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई समस्या या सुझाव है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।